और देखिए लंच टाइम में आज सबसे पहले एक बार फिर से अयोध्या के आध्यात्मिक सफर पर आपको लिए चलते हैं। आज श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि आज कपाट खोल दिए गए हैं उनके लिए। राम मंदिर को आज सुबह जनता के लिए खोल दिया गया है, लिहाजा अयोध्या की धरती पर उस जनसैलाब देखा जा सकता है जिसकी साक्षी हर कोई बन रहा है, जिसने बरसों से राम के आने की प्रतीक्षा की। सुबह से ही अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ। लोग रात से ही रामलला की झलक पाने को आतुर नजर आ रहे हैं। हाल ये हो गया है कि अयोध्या में लोगों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। रामलला के दर्शन के लिए ट्रस्ट ने नियम बनाए हैं, लेकिन आज की भीड़ के आगे ये नियम बौने नजर आ रहे हैं। अयोध्या में आया हर राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाना चाहता है। अयोध्या ने ऐसा उत्साह, ऐसा उल्लास बरसों बाद देखा है। दिन में 6 बार रामलला की आरती होगी, मतलब अयोध्या में हर तरफ राम और राम नाम का ही जिक्र सुनाई देगा। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धा का ये सैलाब धर्म के साथ साथ पर्यटन की जय का संदेश भी देता हुआ सुनाई दे रहा है। अयोध्या से लगातार लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित भी अयोध्या में ही मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी उनके साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुंजन से। गुंजन, देखिए आज सुबह से ही कतारें हम देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग कई किलोमीटर तक भगवान को देखने के लिए आतुर हैं। बताइए इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, मैं अदिति सीधे सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। ये आप आस्था का सैलाब देख सकते हैं। जहां तक आपको नजर जाएगी वहां सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। जय श्री राम का उद्घोष सुनाई देगा। जगह जगह पर यहाँ पर लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, जहां जय सिया राम पूरी रात भर हमें सुनने को मिला और अभी भी यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। ये वो रास्ता है जो राम मंदिर से होकर हनुमानगढ़ी की तरफ आता है और ऐसा कहा जाता है कि रामलला के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक हनुमान जी के दर्शन ना कर लिए जाएं। गुंजन लौटती हूँ आपके पास, मेरी आवाज अगर आ रही है, लौटती हूँ आपके पास, तस्वीरें दिखाइए। मनीष के पास चलते हैं, फैशन डिजाइनर हैं और इनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मनीष, आपने बहुत सारे कपड़े डिजाइन किए होंगे, बहुत लोगों के लिए डिजाइन किए होंगे। क्या कभी स्वप्न में सोचा था कि रामलला के कपड़े डिजाइन करने का आपको मौका मिलेगा? और जब ये अनुभूति अब आपको हो रही है, ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और स्वाभाविक रूप से ये किसी भी डिजाइनर के लिए एक हम लोग जब भी काम करते हैं, कुछ भी जब डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे थे, इस प्रोफेशन में आए, तो लगता था कि अपना वैलिडेशन आदमी ढूंढता है कि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति आपके कपड़े पहने और परिधान को अपनाए, आपके डिजाइन्स को चूज करे, तो आपको एक अच्छी अनुभूति होती है। लेकिन शायद जैसे आपने कहा, सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान श्री राम के कपड़े बनाने का अवसर प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मतलब ये मैं स्पीचलेस हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में। और कई बार अपने आप को चिकोटी काट चुका हूँ कि हाँ ये सच है कि नहीं है। तो मेरे लिए आई थिंक जीवन धन्य हो गया। और बस ये कह सकता हूँ। अच्छा मनीष, ये बताइए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, किसने आपको अप्रोच किया, कैसे आपने जो अपने डिजाइन्स हैं भगवान के लिए भेजे, कहाँ पर भेजे, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये एक्चुअली 3 साल पहले मैंने यूपी खादी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रेषित किया था, जिनके थ्रू फिर ये फर्दर रामलला विराजमान को अर्पित किया गया था। उसके बाद में लगातार कई मौकों पे, विशेष दिनों पे मैं भगवान श्री रामलला विराजमान के वस्त्र भेजता रहा और परस्पर इनमें संपर्क में रहा ट्रस्ट के। और माननीय चंपा जी के भी संपर्क में था और उनके आशीर्वाद से उनको अपनी बारे में बताया, अपनी चीजों के बारे में बताया, अपने काम को दिखाया और उन्होंने विश्वास जताया कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ। मनीष, डिस्क्रिप्शन क्या मिला था आपको? क्या डिस्क्रिप्शन मिला था कि किस प्रकार से भगवान के वस्त्र जो हैं उनको तैयार किया जाएगा और कितना वक्त लगा आपको इनको तैयार करने में? डिस्क्रिप्शन तो ये था, देखिए जो मुझे बताया गया कि भाई भगवान राम है, क्योंकि मूर्तियां 3 अलग अलग मूर्तिकार बना रहे थे और इसलिए मूर्तियां निर्धारित नहीं थी। लेकिन हाँ ये था कि भगवान 51 इंच के भगवान है और
तमाम तरीके के कयास लोग लगा रहे थे। मैं अपनी तरफ से भी तैयारी कर रहा था, इस होप में बहुत से लोग तैयारी कर रहे थे। सब अपने तरह के लोग तैयारी कर रहे थे। बट जितना हम लोग को पता था कि हाँ 51 इंच की मूर्ति है और प्रभु श्री राम लला है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, भगवान तो है ही। तो एक वो ब्रीफ था कि राजा के पुत्र हैं तो कैसा उनका वस्त्र होगा, और इतने भव्य इतने दिव्य मंदिर में वो विराजमान स्थापित होने जा रहे हैं। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए कपड़ों को पोशाक को बनाना था। तो इस बार शुभ दिन था तो मैंने उसका नाम भी शुभ वस्त्रम रखा। तो अब मैं तो बताऊंगा आपको कि मैं जब मुझे ये काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जब मुझे सूचना प्राप्त हुई, जी तो मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग यहीं पे आकर काम बनाया। हमने कुछ दिल्ली में नहीं बनाया। जी हम लोगों ने सब कुछ पूरी मशीन्स, अपनी टीम, हमारे जो सिलाई के लोग हैं, कढ़ाई के लोग हैं, हम सब लोग यहाँ पे आ गए। जी। और हम लोगों ने यहीं पे मूर्त के सामने ही सारा काम किया। मनीष, देखिए, जो लोग अपने घरों से रामलला को देख रहे हैं, उनकी पोशाक को देख रहे हैं, उनमें ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि हम जाने कि हमारे भगवान ने जो पोशाक पहनी है वो कैसी है। तस्वीरों के माध्यम से जो हमने देखा, उन्होंने एक धोती जैसा धोती पहनी हुई है। आप कह रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वाले भी आपके साथ थे, कैसी उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है, क्या रंग रहा, ये सब कुछ भी बताइए, कुछ डिटेल्स पे जानकारी दीजिए। कपड़े देखिए बहुत विशेष थे। और ये जो कपड़ा है, क्योंकि मूलतः जो भगवान पहनते हैं और जो मंदिर का नियम है वो ये है कि भगवान का हर दिन का वस्त्र अलग अलग कलर में होता है। सोमवार का वैसे सफेद होता है, मंगल का रेड होता है, वेडनेसडे का ग्रीन होता है, फ्राइडे का ऐसे। तो लेकिन हमने क्योंकि ये उत्सव का दिन था, तो उत्सव में भगवान और प्रभु श्री राम जो है विष्णु जी के अवतार हैं, पीताम्बर हैं, तो हमने पीताम्बरी फैब्रिक का ही चयन किया। और ये कपड़ा विशेष तौर पे मैंने काशी में इसकी बुनवाई कराई। और पीताम्बरी की खासियत होती है कि इसमें असली स्वर्ण और चांदी होते हैं तार में। तो हमने वो वस्त्र उनके लिए बनवाए। दूसरा खास ख्याल रखा कि भगवान जी है, तो भगवान के लिए सौम्य में बच्चे हैं, सौम्य में है, तो उनको चुभे नहीं, इसलिए कोई भी हमने कोई गड़ा हुआ कड़ा फैब्रिक है, मतलब सॉफ्टनेस का ध्यान रखा। दूसरा जो कढ़ाई भी हुई, उसमें भी सारी कढ़ाई जो है वो गोल्ड और सिल्वर की हुई है। उसके बाद जो भी आर्ट वर्क यूज हुआ है वो सारा शंख, पद्म, चक्र, मयूर, ये मैंने यूज किए हैं इसमें, जो कि एक तरीके से भगवान की को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने वही सारे मोटिव्स हमने जी इसमें यूज किया है। मनीष, और सबसे बड़ी बात, बहुत ही सुंदर जो जी, आपने काम किया है ना, इससे बड़ा कार्य शायद जिंदगी में नहीं हो सकता जो आपने नहीं नहीं, करके बिल्कुल दिखाया नहीं, है। बिल्कुल और नहीं। हमारी सहयोगी गुंजन अयोध्या से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुंजन ने चूंकि बहुत ही करीब से भगवान के दर्शन किए हैं, उनको देखा है, उनको महसूस किया है, तो गुंजन आप कोई प्रश्न करना चाहती हैं मनीष से? मनीष जी, सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो पोशाक बनी है, हमने रामलला की तस्वीर तब भी देखी थी जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो तस्वीर वायरल हुई, लेकिन उस पोशाक और श्रृंगार के बाद जो अद्भुत रूप रामलला पर आया है, तो मानो मैंने जब उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई 5 साल का कोई बच्चा है और वो अभी बोलने लग जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और उनका जो श्रृंगार था वो बहुत ज्यादा खास था। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि 5 साल के बच्चे की अनुभूति उसमें हो, क्योंकि पूरी दुनिया देखना चाहती थी रामलला को, कि ऐसा मुझे बनाना चाहिए जो रामलला पर इतना खिले? देखिए, आपने जो सवाल किया, ये सवाल मैं रोज अपने आप से करता था, क्योंकि ये विषय डिजाइनिंग का, फैशन का, पोशाक का सिर्फ नहीं था। ये विषय था करोड़ों लोगों की आस्था का, जो कि 500 साल से अपने भगवान का वेट कर रहे थे। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे भगवान आएंगे, भगवान कैसे दिखेंगे। हर किसी ने अपने मन में एक परिकल्पना, एक इमेजिनेशन कर रखी थी कि भगवान ऐसे दिखने चाहिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इसका एक मुख्य श्रेय जो है वो हमारे जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज जी, उनको जाता है, जिन्होंने इतनी महान कलाकृति करी और इतने अच्छे रूप से भगवान को अपनी कला के माध्यम से उकेरा। मेरा काम था उस चीज को और सुसज्जित करना और निखारना। तो मैं आपको बताऊं, ये एक हकीकत है कि हम लोग कुछ नहीं है कि जो भगवान को कुछ दे सकें या उनके लिए यानी कि मैंने बना दिया। मैंने कुछ नहीं बनाया।
ये सब कुछ भगवान ने करवाया। और जैसे हम एक कहते हैं ना, आस्था बड़ी प्रबल होती है। जैसे हम रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं भगवान हमें ये जीवन में मिल जाए, ये कष्ट निकल जाए, तो हम ये विश्वास रखते हैं आस्था में कि हाँ, जो हम कह रहे हैं भगवान कहीं ना कहीं सुन रहा है। तो मैंने इस आस्था के आधार पे रोज काम करने से ये करने के मनीष जी, बाद जब मैं जी जी हेलो। गुंजन, एक सवाल और है बोलिए। मेरा कि हम जब अपने घर में छोटे से बच्चे के लिए कोई पोशाक लेते हैं तो हम उसे 10 बार देखते हैं। यहाँ तो मतलब जगत के परमेश्वर के लिए पोशाक आपको बनानी थी, तो तय करना कितना मुश्किल आपके लिए रहा कि ये रंग होगा, ऐसी सजावट होगी, इतनी खूबसूरत वो पोशाक होगी। ये पोशाक में भी कह रहा था कि मैं डेली भगवान से वार्ता करने की कोशिश करता था, क्योंकि एक देखिए, भगवान है, बच्चे हैं। अगर अगर मुझे सौभाग्य मिला, अगर राजा दशरथ यहाँ पे होते और वो बोलते कि मेरा 5 साल का बालक है, उसके कपड़े बनाने हैं, तो वो कभी नहीं बोलते कि, क्योंकि राजा का पुत्र है, वो खुद चक्रवर्ती सम्राट है, तो वो बोलते सबसे दिव्य, सबसे भव्य कपड़ा बनना चाहिए, पोशाक बनना चाहिए, और मेरे बच्चे को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये अपने मन में एक अवधारणा करके ही मैंने सारे फैब्रिक चूज किए। और मैं रोज काम करने के बाद, जब हम लोग भगवान के समकक्ष रह के ही साथ में काम करते थे, तो मैं रोज अपनी आस्था के आधार पर भगवान से रोज इस प्रश्न करता था कि आपको क्या पहनना है, आप मुझे बताइए। और शायद उन्होंने ये विवेक दिया, उन्होंने ये समझ दी कि ये ऐसा नहीं कि मैंने एक कपड़ा बनवा दिया था, वही लेकर आया, सिल दिया। मैं तमाम फैब्रिक्स इकट्ठे किए, तैयार कराए और भगवान के चरणों में पहले ही अर्पित किए कि उनसे उनकी स्वीकृति लेने के लिए। तो मैं एक अच्छे तरीके से मनीष, एक बात जो आपने अभी कही ना, वो मेरे दिल को छू गई। आपने कहा कि भगवान ने आपको चयनित किया है, भगवान ने आपका चयन किया है, हम तो कुछ भी नहीं है भगवान और परमेश्वर के सामने, हमारी क्या औकात है उनके सामने, उनके द्वारा आपका चुनाव हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने वस्त्र और कितनी पोशाक आपने डिजाइन की है, जैसे आपने दिनवार क्रमवार तरीके से बताया? जी, फिलहाल अभी 1 हफ्ते का वार्डरोब भगवान का रेडी है। अच्छा। जिसमें जो डिवाइस कलर से वो रेडी है। और भगवान के लिए एक अच्छी सी एक अलमारी भी हमने रेडी कराई है, जिसमें भगवान के पोशाक अच्छे से रखे जा सके। और 1 हफ्ते का पूरा जो कलर वाइज है, संडे का पिंक रहता है, सैटरडे का ब्लू रहता है, फ्राइडे का क्रीम कलर रहता है, और थर्सडे का येलो रहता है। वो सब हमने रेडी करा रखा है भगवान का। तो जी, यही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि मूर्ति जो थी, ये सिर्फ अब जहाँ पे बात टेक्निकल बात आती है, जहाँ पे शायद जो थोड़ी बहुत जो भी अपनी नॉलेज, अपना टेक्निकल नोहाव है, उसका इस्तेमाल किया, जहाँ पे भगवान की मूर्ति में जो कार्विंग थी, जो भी उसमें जो भी हो रखा था, उसको कहीं छेड़खानी नहीं कर सकते थे। कहीं पे भी ये नहीं था कि अच्छा इसमें ये क्यों है, ऐसा क्यों आना है। तो उसका पैटर्न बनाना, इसका ड्राफ्ट करना, वो बहुत ही कठिन कार्य था। बट जब राम का ही काज है तो कठिन काम कुछ भी नहीं होता, सब सरल हो जाता है। तो उनको समर्पित था, तो अपने आप हो गया। जी मनीष, देखिए, जब आपके मन में इच्छा और आस्था हो तो मार्गदर्शन तो भगवान ही करते हैं, लेकिन फिर भी आप काम तो कर ही रहे थे। और आपको सिर्फ इतनी ही डिस्क्रिप्शन मिली थी कि 51 इंच की मूर्ति है, किसी ने देखी नहीं थी। तो अनुमान से कपड़ा तैयार करना और उसे पहले ड्राइंग्स पे उकेरना और उन्हें जो है एक्सेप्ट करवाना, जो मंदिर के लोग थे, जो पुजारी थे, जिन्होंने सोचा कि हमें भगवान को ही पहनानी है, तो आपके मन में किस तरह से एक पूरी इमेज तैयार हुई कि आपको क्या बनाना है? देखिए, मुझे तो मैं बोलूंगा कि माननीय चंपत राय जी ने एक विश्वास जताया। उन्होंने बोला कि ये आपका विषय है, आप इसमें, ये आपका यही विषय है, आप जानते हो, आप इसको देखो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरीके का बून था, एक बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन था कि हाँ, मतलब अगर कोई विश्वास करके दे रहा है काम, तो मेरी जिम्मेदारी 10 गुनी बढ़ जाती है कि हाँ, मुझे और क्योंकि देखिए, कोई बोल देता है ना कि एक होता है विश्वास, जब होता है सब कुछ विश्वास पे टिका होता है। तो जब होता है कि विश्वास को इतना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको वो जिम्मेदार मान रहा है और आपकी जिम्मेदारी आप पे सौंप रहा है, तो आपको और जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। और हम सब सुनते हैं कि रामायण में, जहां भी रामायण हो रही होती है, वहां पे हनुमान जी आते हैं, साक्षात आते हैं और सुनते हैं। अब यहाँ पे हम जहाँ काम करते हैं, डेली शाम को 5 से 4 के बीच में एक वानर बजरंगबली के रूप में हम लोग उसको सुनते थे। रोज शाम को 5 बजे वो आके काम देख के जाते थे, डेली। मनीष, एक चीज बताइए, मनीष एक और चीज बताइए कि जब हम किसी की भी वस्त्रों को और आप कपड़ों को डिजाइन करते हैं तो टेस्ट एंड ट्रायल होता है ना? जब यहाँ पर आपने कपड़े वस्त्र परिधान तैयार कर दिए, तो
फाइनल टचेस क्या थे जब फाइनल हो गया? उसके बाद ये आई एम श्योर कि ट्राई किए गए होंगे रामलला की बिल्कुल मूर्ति बिल्कुल। के ऊपर, है ना? उसके बाद ये क्या हुआ? एक बार मेरी देखिए, एक बार में बना, इसका प्रॉपर हाँ। पैटर्न बनाया गया। पैटर्न बनाने के बाद मल्टीपल प्रोटोटाइप्स बनाए गए। जिस तरीके की मूर्ति में जो शेप दिया गया है, जो ड्रेप दिया गया है, उसको भी अलाइन करने की कोशिश करी गई। तो मल्टीपल वो हुए, और ट्रायल्स हम लोगों ने मल्टीपल ट्रायल्स किए, अपने व्यक्तिगत रूप में किए। अरुण योगीराज जी खुद साथ में थे, तो हम लोग बैठ के आपस में इस पे चिंतन मंथन करते रहते थे कि क्या अच्छा लग रहा है, कैसे लगना चाहिए, क्या होना चाहिए। और एक अच्छा ना, जगत के सबसे बड़े एक आइडल, सबसे बड़े एक मर्यादा पुरुषोत्तम के कपड़े बन रहे थे, जिनको पूरा विश्व देखने वाला था। तो कोई त्रुटि की गुंजाइश ना हो, इसको ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रेशर था अपने ऊपर। तो ट्रायल और प्रोटोटाइप्स हमने बहुत बनाए, और जिसको करने के बाद फाइनली फिर हमने इस पे काम किया। और मेरी पूरी टीम यहाँ पे थी, तो चीजें थोड़ी और सुगम हो गई। तो हम लोगों ने इमीडिएटली सारा काम किया, इसलिए हमें कुछ कोई ये नहीं, हम लोग यहीं पे थे थ्रू आउट। जब से हमें, जिस दिन से मूर्ति का नाप हमें मिला, हमें नाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं बोलूंगा, तो उस दिन से हमने इस पे रिलेंटलेसली, मतलब सुबह के 4 बजे तक, रात के 2 बजे तक, जो भी समय हो, मतलब उस दिन का जो टास्क उठाया वो पूरा करना है, और सुबह फिर 9 बजे से लग जाना उस काम में। तो आनंद आ रहा था, लग रहा था कि इतना समय तो जीवन में कभी, आज अभी जब अभी हम मंदिर जाएंगे तो दर्शन 2 मिनट का, 10 सेकंड का मनीष, हुआ। लेकिन जितनी जो समय मैंने डेडिकेशन और प्यार आपके काम जी में रहा होगा, मुझे लगता है वो कपड़ा बनाने से ज्यादा रहा होगा। ये बताइए कि जी जब सोर्सिंग की बात हुई, तो अब देखिए आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, आपने बताया जी टीम भी है, तो कपड़ा आपने कहाँ से सोर्स किया? देखिए ये हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं भगवान वहां पर इस वक्त हैं, उन्होंने क्या पहना है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो मकसद सिर्फ यही है जानना कि किस तरह का कपड़ा था। आपने बताया सॉफ्ट था, कहाँ से सोर्स किया गया, कौन सा कपड़ा था, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है कहीं वो चुभने वाली तो नहीं थी? कहा जा रहा है नहीं, सोने और बिल्कुल चांदी की एम्ब्रॉयडरी है, क्या वो वाकई में सोने चांदी की एम्ब्रॉयडरी है या गोल्डन और सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी है? थोड़ी सी जानकारी इस पर। नहीं। वो ओरिजिनल, भाई जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पीताम्बरी फैब्रिक है, जी। पीताम्बर फैब्रिक है, और ये काशी का बहुत पॉपुलर फैब्रिक है, जहाँ पे पीताम्बरी, रक्ताम्बरी और नीलाम्बरी कपड़े बहुत पॉपुलर है। तो ये कलर से निर्धारित होता है। तो हमने पीताम्बरी यूज किया। पीताम्बरी की खासियत होती है कि ये इसके स्वर्ण और चांदी के, असली स्वर्ण और चांदी के तार लगे हुए होते हैं। तो हमने वही कपड़े का चयन किया, पहला। दूसरा, जो हमने कढ़ाई जो हमने करी, उसको में ध्यान रखा हमने कि वो बहुत ऐसी ना हो जो भगवान को चुभे या लगे। तो उसको प्रॉपर, उसका जो लाइनिंग है, उसके अस्तर है, उसको और सॉफ्ट करा गया, उसमें मखमल लगाया गया, जैसे कि उन तक वो उनको चुभे ना, लगे ना। वो छोटे बच्चों को लगता है तो वो मतलब तकलीफ होती है। तो उसका विशेष ध्यान रखा हमने। और जो ये जो कढ़ाई के जो तार थे, ये भी स्वर्ण और चांदी के ही हैं। अच्छा। मतलब हाँ जी, सब कुछ, और सारा का सारा काम सुई का था। तो मनीष, ये जो सारा का सारा बाकी हाथ से किया बाकी हुआ। पोशाक आपने बाकी दिनों के लिए, शेष दिनों के लिए तैयार मनीष जी, किए हैं, एक वो भी पीताम्बरी फैब्रिक का ही तैयार किया है या नहीं नहीं किसी नहीं और फैब्रिक? नहीं नहीं, हाँ। पीताम्बरी का मतलब सिर्फ येलो, पीला अच्छा कलर, अच्छा। पीले रंग भगवान का। बाकी तो कलर जो अलग अलग कलर है, जैसे जैसे लाल है, रेड है, ये देखिए एक मुख्य। सवाल मनीष जी आपसे जी मेरा भी है। जी सवाल ये जी। है क्योंकि राजवंशी हैं, भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, अवधपुरी के राजा हैं, बेशक वो यहाँ राम लला के रूप में विराजमान है, तो ये दोनों बैलेंस बनाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा? राजा के वस्त्र भी बनाने हैं और एक छोटे से लला के वस्त्र भी बनाने हैं, और दोनों का तो समागम एक साथ। नहीं, देखिए वो तो रामलाल दोनों का तो ये कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने फिर कहा ना कि मैं ये करने वाले हम और आप नहीं है, ये करने वाले, निर्धारित करने वाले भगवान है। उन्होंने जैसा दिशा निर्देश दिया, जैसा उन्होंने विवेक दिया, उसका इस्तेमाल करके काम बनाया। जो पोशाक भगवान रामलाल विराजमान ने पहनी है, वो भी स्वर्ण की है, वो पैठनी कपड़ा है। वो भी ट्रस्ट को समर्पित था। कहीं किसी ने श्रद्धा भाव से ट्रस्ट को भेंट किया था, उससे मैंने उसको बनाया। तो मतलब जो रामलाल विराजमान का पोशाक है, वो भी स्वर्ण का ही है, पैठनी पैठनी कपड़ा बोलते हैं उसको, जी। उस फैब्रिक में बनाया वो। जी मनीष, जो स्टिचिंग वगैरह की है, क्या वो डेलिकेट थी करते हुए? उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई क्या, या फिर स्मूथली हो गया? देखिए, मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि राम का काज सब सुगम। कठिनाई कुछ कठिनाई से लगती नहीं है, होती नहीं कठिनाई। कठिन था, अगर मुझे उसको
बोलूंगा हाँ कठिन था, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता जब भगवान का काम कर रहे हैं, सब अपने आप हो जाता। जब भी लगते थे कहीं फंसते थे, 2 मिनट का पॉज लेकर, 2 सेकंड का पॉज लेकर भगवान राम को याद करते थे, हनुमान जी को याद करते थे, और अपने आप काम शुरू हो जाता था। मनीष, मंदिर में रामलला के साथ साथ और भगवानों की मूर्तियां भी स्थापित हुई हैं। क्या आपने उनमें जी। भी किसी खास मूर्ति, किसी भगवान के लिए नहीं कपड़े नहीं तैयार नहीं किए? नहीं 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 नहीं, बस अभी प्रभु श्री राम जो स्थापित हुए, रामला विराजमान, उनके बनाए मैंने। अच्छा मनीष, आगे और का ऑर्डर मिल गया है कि 1 हफ्ते तक के परिधान तो आपने तैयार कर दिए नहीं नहीं, आगे वो के? भी अब आगे का जैसी राम इच्छा हम्म, जैसा हम उनको बोलेंगे वो उनका आदेश का पालन होगा, जी। और जैसा भी ट्रस्ट निर्देश देगा उसका मैं पालन करूंगा। जी, मनीष, बाकी तो देखिए वैसे आपसे सिर्फ अच्छा मनीष, उत्सुक बाकी के जी। जो हफ्ते के परिधान हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। जो अलग अलग कलर हैं उन परिधानों के, उनमें आपने क्या एक खास एलिमेंट डाला है कलर के अलावा? क्या उसकी एम्ब्रॉयडरी में फर्क है, उसके फैब्रिक में फर्क है, वो थोड़ा देखिए, बताएं। फैब्रिक मैंने निर्धारित किया है भगवान के लिए, वो मैंने ये निर्धारित किया क्योंकि मैं खुद भी हैंडलूम और खादी से जुड़ा रहा हूँ काफी सालों से, और काम करता रहता हूँ। और मेरा एक मकसद ये भी रहता है कि भगवान जिनको पूरा विश्व देख रहा है, जी। तो वो उन तक वो मतलब एटलीस्ट मतलब जो कपड़े वो पहने वो प्योर सिल्क के ही हो, जी। वो प्योर फैब्रिक हो, वो फैब्रिक में कोई मिश्रण ना हो, कोई पॉलिएस्टर ना हो। शायद इस पे ध्यान देने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपनी खुद को जिम्मेदार मानता हूँ इस चीज के लिए कि मैं चाहूंगा कि भगवान पॉलिएस्टर ना पहने, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक तरीके का क्योंकि आई मीन इस चीज में बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मुझे लगता है कि भगवान के जो बाकी वस्त्र मैंने बनाए हैं वो भी सिल्क के ही हैं। जी। तो मैंने अभी अभी फिलहाल जो मैंने बनाया है वो तो मैंने रेडी कर ही लिया है, बट अगर आगे भी मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है बाकी फर्दर काम करने का, तो मैं कोशिश नहीं, मैं 200% यही करूंगा कि वो सारे फैब्रिक प्योर के हों। और हाँ, जो विशेष दिन होंगे, जो भी विशेष पर्व के कपड़े होंगे, उत्सव के होंगे, उनमें तो डेफिनेटली उनका अलंकरण, उनके ऊपर जो आभूषण, जी उनके ऊपर जो कढ़ाई, वो ऑब्वियसली विशेष होंगी। मनीष, एक चीज बताइए कि ये वाला भगवान के पोशाक को तैयार करने का ये आपकी लाइफ में पहला असाइनमेंट था, या ऐसे असाइनमेंट्स आप पहले भी कर चुके हैं? मैंने बताया ना आपको कि 3 साल पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था रामलला विराजमान की अच्छा। पोशाक बनाने का। जी। और मैं अभी इसके बाद मैंने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए भी डिजाइन किया था। और मैं खुद अभी अपना एक है प्रोजेक्ट है, इसको ध्वज प्रोजेक्ट बोलता हूँ। इसके तहत मैं छोटे लेवल पे लोगों को, जो ग्रामीण महिलाएं, उनके साथ काम करके उनको भी मंदिर के पोशाक बनाने का प्रशिक्षण देता हूँ, जैसे कि वो अपने आसपास के मंदिरों का भी साज सज्जा कर सकें। अच्छा मनीष, ये बताइए दर्शन कैसे हुए? आपने अपनी आंखों से भगवान को पोशाक पहने हुए देखा, कैसा महसूस हुआ? देखिए, मैं तो बोलूंगा आपको कि भगवान को तैयार करने की जिम्मेदारी अपनी थी। तो हम लोगों ने भगवान को अपने हाथ से सजाया, उनको कपड़े पहनाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो जीवन में कभी नहीं मिलेगा। और सच में जब दर्शन किए, कल सुबह जब भगवान के दर्शन किए उनके पोशाक में, उनके पूरे के अलंकरण के साथ, तो दिव्यता तो वैसी थी जैसे मानिए साक्षात बैकुंठ में आके बैठ गए हो। जहाँ भगवान विराजमान होंगे, जहाँ पे रामलला विराजमान होंगे, वो बैकुंठ से कम क्या होगा। अच्छा तो मनीष, अभी किस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? आई एम श्योर कि फीडबैक्स मिल रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होंगे, तो क्या प्रतिक्रिया है आपके साथ वालों की, परिवार वालों की, टीम मेंबर्स की? क्या एहसास है? देखिए, मेरे माता पिता तो बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं, और आई थिंक मेरी पत्नी बहुत खुश है। वो भी मतलब उनके आंसू नहीं रोक रहे, बिकॉज उनको लग रहा है, मतलब एक तरीके से देखिए वही है जो मैंने कहा कि जिम्मेदारी थी कि देश को देखना है, पूरे विश्व को देखना है कि भगवान कैसे दिखते हैं, और वो दिखाने की जिम्मेदारी। उसके बाद अगर जब लोगों के फोन आए, लोगों के कॉल आए, मैसेज आए कि उनको ऐसा लग रहा है, अच्छा, तो मतलब तो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए कि लोग वो काम पसंद कर रहे हैं। तो प्रतिक्रिया अभी तक फिलहाल जी 100% अच्छी आई है, तो आशा करता हूँ कि बाकी भी अच्छी लोगों को लगेंगे। तो मनीष, बस आपने यही है। सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान किया, सात्विक जी। रहकर तमाम नियमों का, कायदों का पालन किया। तो आपके लिए कोई डिस्क्रिप्शन आपको मिली थी कि आपको इस प्रकार से रहना है, आपको इतने दिन के लिए अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करना है?
कुछ डिस्क्रिप्शन, जी कुछ नियम कायदे, कुछ आपको फॉलो जो करना था? देखिए मैंने आपसे कहा ना, एक जो ट्रस्ट ने विश्वास जताया मेरे ऊपर, अभी भी आज भी मैंने भी चप्पल नहीं पहना है। हम लोग नंगे पांव काम कर रहे थे। और अच्छा। जी हाँ, ठंड में हम लोग यहाँ नंगे पांव काम कर रहे थे। और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम नंगे पांव काम कर रही थी। और मतलब मैं खुद भी सात्विक प्रवृत्ति का हूँ। और दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में गाय रखी हुई है। अच्छा। जी हाँ, मैं खुद सात्विक प्रवृत्ति का पर्सन हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रही कि उन्होंने जो भी आप तमाम चीजें, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड में आप फैशन की दुनिया में है, डिजाइनिंग करते हैं, फिल्मों के लिए डिजाइन करते हैं, सब करते हैं। तो लोगों को लगता है कि बहुत जरूरी होता है कि आपको बाकी जो लोग हैं, जो जितने भी वेस्टर्न कल्चर है, उनको फॉलो करना, नहीं तो आप शायद आउटकास्ट कर दिए जाए सोसाइटी से या उस तरीके के लोगों से। मैं समझता हूँ कि जो विश्वास रहा खुद पे, या जो संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिले, वो आज बहुत प्रभावशाली नजर आते हैं मुझे, क्योंकि शायद उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष बैठा हुआ हूँ और मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान मिला। जी। तो जी, तो ये सात्विकता तो बचपन से है। और उसी का अनुसरण कर रहे थे, और शायद इसीलिए आज भगवान ने मौका दिया। अच्छा मनीष, आगे का क्या प्लान है? अगर आगे आपको भगवान के कपड़े बनाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो क्या आपने मन में कुछ सोच रखा है कि आप अब किस तरह से डिजाइन करेंगे? क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि ये मूर्ति कैसी है, भगवान कैसे मंदिर में विराजमान है। नहीं, बिल्कुल, मैंने डिसाइड कर रखा है और बना रखा है। और मैंने, जैसा आपने कहा, जैसा मुझे आगे से दिशा निर्देश प्राप्त होगा, मैं फिर उस पे काम करूंगा। मैंने अपने दिमाग में तो ऑब्वियसली इस पे होमवर्क पूरा कर रखा है कि जी। क्या क्लॉथ है। मेरा ये भी मानक है कि मन है कि जो भी तमाम इंडिजिनस टेक्सटाइल्स हैं इंडिया के, उनको यूज करके भगवान के पोशाक अलग अलग दिनों पे बनाए बनाए जाएं, जिससे कि बुनकरों के पास भी काम पहुंचे, जो तमाम लोग हैं उन तक रोजगार पहुंचे, क्योंकि राम की से सबकी भलाई होनी चाहिए। राम के काम से सबका भला होता है। तो मैं समझता हूँ कि उसको हर तरीके से देखना चाहिए। तो मेरा तो अपना मन है कि ऐसा कुछ हो, और देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। शुरू करते हैं गुंजन का, हमारे साथ बनी हुई है अयोध्या से। गुंजन, देखिए हम सुबह से ही देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं, किलोमीटर्स तक लोग जो हैं। आप अभी जहां पर खड़ी हुई थी, आपने बताया था वो रास्ता जो है हनुमानगढ़ी को जाता है। तो क्या राम मंदिर में जाने के बाद, दर्शनों के बाद कोई मान्यता है कि हनुमान मंदिर जाना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल अदिति, ये मान्यता है। और ये रामलला के भव्य मंदिर बनने के बाद ही नहीं, ये पहले से ही है। जब रामलला अपने पंडाल में विराजमान थे, तब भी लोग रामलला के दर्शन करते थे और उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करते थे। ऐसा माना जाता है रामलला के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब हनुमान जी के दर्शन कर लिए जाते हैं। हनुमानगढ़ी ठीक यहाँ पर सामने है। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, लोगों की भीड़ आपको नजर आ जाएगी। हनुमानगढ़ी पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ और दूसरी तरफ से जो भक्तों का सैलाब है वो यहाँ पर आ रहा है। ये वो भक्त हैं जो सुबह 3 या 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे। रामलला के दर्शन उन्हें अब हुए हैं और उसके बाद अब वो हनुमानगढ़ी के लिए आए हैं दर्शन करने के लिए। आप अंदाजा लगाइए, जितनी ज्यादा भीड़ राम मंदिर में है, लगभग उतनी ही भीड़ हनुमानगढ़ी में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं और ये चाहते हैं कि जब रामलला के दर्शन इनको हो गए हैं तो राम भक्त हनुमान के भी दर्शन इनको हो जाए, इसीलिए हनुमानगढ़ी पर ये लोग पहुंच रहे। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर कोई भी वाहन आ जा नहीं सकता है करीब 3-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर। यानी कि जितने भी भक्त हैं अयोध्या नगरी में पैदल यात्रा ही कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं वो लोग जिनके दर्शन नहीं हुए कि एक बार उन्हें उनके रामलला के दर्शन हो जाए, हनुमानगढ़ी के दर्शन हो जाए, प्रसाद मिल जाए। बस ये इसी मनोकामना के साथ दूर दूर से आने वाले भक्त जिनकी लंबी तपस्या आज पूर्ण हो रही है, क्योंकि कल तक का तो उत्साह इस बात का था कि उनके रामलला अपने भव्य मंदिर में आ गए हैं, लेकिन आज उत्साह है उनको एक पल देख लेने का, एक पल निहारने का। जब मेरे भी दर्शन हुए तो महज आप मानिए अदिति, शगुफ्ता, 1 सेकंड के लिए वहां देखने दे रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत हाई है, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में बस आप बहुत ज्यादा रामलला को नहीं देख सकते हैं, बस आप देखते हुए जाएंगे और एकदम से आपको जो पुलिस है वो बाहर की तरफ कर देगी, क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि मंदिर के बाहर से अगर आप लाइन लगा रहे हैं, मंदिर बहुत भव्य है, बहुत विशाल है, बड़ा मंदिर है, तो ऐसे में मेन गर्भगृह तक पहुंचने के लिए मैं तो यही कहूंगी, जो बात हमने कल सुबह से मैंने तो आपको कही कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है।
एक झलक, एक सेकंड के लिए चलिए आपने देखा, लेकिन आपने भगवान के दर्शन कर लिए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती अपने आप में। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन, इस पूरी बातचीत को हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान थे, जिन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और आज से करोड़ों राम भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। इस मौके पर पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ जवानों का हाय दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में इन दिनों रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल्स चल रही हैं, तो वहीं आर्टिस्ट भी झांकियों को हर साल से अलग बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इस साल सबसे पहले इंडियन नेवी, एयरफोर्स और डीआरडीओ की झांकियां कर्तव्य पथ पे दिखाई देंगी। कर्तव्य पथ पे कुल 26 झांकियां दिखाई जाएंगी। इस बार की झांकियों में हमें भारत के अलग अलग राज्यों में हुए विकास कार्यों की झलक देखने को मिलने वाली है। इन झांकियों की पहली तस्वीर देखिए हमारी संवाददाता नामिका गौड़ के साथ। 26 जनवरी से पहले गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पे निकलने वाली झांकियों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। समय मौजूद है दिल्ली कैंट में, जहां साफ देखा जा सकता है जो अलग अलग राज्यों की झांकियां हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। जो हमारी भारतीय सेना है उसकी झांकी यहाँ पे तैयार हो रही है। इस बार जो है वो 25 झांकियां जो है राज्यों की निकलेंगी, 4 झांकियां जो है वो हमारी फोर्सेस की निकलेंगी, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो। उसके अलावा डीआरडीओ की झांकी को भी जो है इस बार 2 झांकियां हमें देखने को मिलेंगी। तैयारियां अपने जोरों शोरों में चल रही है। अंतिम चरण में हम कह सकते हैं यहाँ पे तैयारियां हैं। जब ये झांकी कर्तव्य पथ पे उतरेगी तो ये अपने साथ समूचे राजस्थान को संजोएगी। राजस्थान का फेमस कठपुतली डांस हमें इस झांकी में आसानी से देखने को मिल सकता है। सर, इस बार क्या खास है राजस्थान की झांकी में? इस बार राजस्थान की झांकी में हम टूरिज्म को दिखा रहे हैं कि टूरिज्म में किस तरह से डेवलप किया है और टूरिज्म किस प्रकार से हम पूरी इंडिया में हम बताना चाहते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। और उष्ट का भी जो यूनेस्को द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो उष्ट 2024 को ऊँट वर्ष बताया जा रहा है, उसको हम बताया जा रहा है। और हमारे जो प्रमुख शासन सचिव जो महोदय है गायत्री राठौड़ जी, उनका भी ये कहना था कि राजस्थान का जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो टूरिज्म के अंदर ज्यादा हुआ है, तो हम उसी को आज राजस्थान की परेड में दिखाना चाहते हैं। इस बार 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पे नॉर्थ ईस्ट की झांकियां अपना कल्चर दिखाएंगी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की झांकियां हो या फिर मेघालय की झांकी। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की प्रकृति के बारे में, वहाँ के लोगों की खासियत क्या है, इस सभी को अपने में समाये हुए ये दोनों राज्य की झांकियां जब कर्तव्य पथ पे उतरेंगी तो सभी के मन को भाएंगी। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की झांकी है, दूसरी तरफ सुंदर मेघालय की झांकी, जो अपना जो प्रकृति है, प्रकृति की खूबसूरती है, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, उसको इन झांकियों में बखूबी दिखाता है। जो डीआरडीओ की उपलब्धियां हैं, चाहे वो नौसेना के लिए हो, भारतीय थल सेना के लिए हो, वायुसेना के लिए हो, डीआरडीओ जो परीक्षण करता है उनकी झलक भी, उन सफल परीक्षण की झलक भी इस बार हमें रिपब्लिक डे परेड पे कर्तव्य पथ पे देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ नामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे।